आइए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सोयल लाइन और वेस्ट लाइन में क्या अंतर होता है। दोनों प्लम्बरिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और ये बोले तो सोयल लाइन जो WC का लाइन हो गया, और वेस्ट लाइन जो बोले तो नहाने का, जो हाथ धोने का, मतलब वो लाइन को वेस्ट लाइन बोलते हैं। जो हम लोग नहाते हैं, हाथ धोते हैं, और जो WC से कनेक्ट होता है उसको सोयल लाइन बोलते हैं। सोयल लाइन वो पाइप होता है जिसमें टॉयलेट WC का मतलब कनेक्शन करें। और साथ में हम लोग बात करेंगे कि सिर्फ टॉयलेट से जो कनेक्ट पाइप साइज होता है ना, ज़्यादातर मतलब जो सोयल लाइन का है वो 4 इंची का ही लगाया जाता है। और जो वेस्ट लाइन का हमारा होता है वो बोले तो 50 mm से लेकर के और 3 इंची तक ज़्यादातर यूज होता है। और सिर्फ टॉयलेट में कनेक्शन पाइप जो होता है ना हमारा, वो हमारा पाइप मतलब कंपलसरी 4 इंची का होता है। 4 इंची से कमती का नहीं लगता है WC का लाइन जो हमारा होता है। और वो सेपरेट लाइन हमारा निकलता है, और वेस्ट लाइन जो है वो हमारा सेपरेट निकलता है। और बाथरूम किचन जो है उसमें से जो हमारा लाइन निकल रहा है वो ऑलरेडी मतलब अलग अलग जाता है। अगर टैंकी में जाना है तो सोयल लाइन डायरेक्ट जा कर के टैंकी में मिल जाता है, और जो गटर लाइन में जाना है तो दोनों लाइन हम लोग निकाल करके और गली ट्रैप में हम लोग वेस्ट लाइन को मिला लेते हैं। फिर गली ट्रैप के बाद से हम लोग दोनों लाइन को एक में कनेक्ट करके और बाहर की तरफ निकाल देते हैं, जिससे फ़ायदा यह होता है कि स्मेल नहीं आता है। और नहीं अगर गली ट्रैप लगाएंगे तो वहाँ से हमको स्मेल आने लगेगा। और बाथरूम में हमारा WC का लाइन सेपरेट जाएगा, और गटर लाइन में मिलाना है तो हम लोग ये कर सकते हैं कि दोनों लाइन को बाहर निकाल करके एक में कनेक्ट करके डायरेक्ट गटर लाइन में निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें से। लेकिन अगर टैंकी में ले जाना है तो हम लोग को, जैसे टैंक बना होता है WC का, जो पानी वेस्ट सोयल लाइन जो जाएगा वो पानी के लिए टैंकी में कनेक्ट करेंगे। और मेन होल में अगर हमको ले जाना है तो मेन होल में डायरेक्ट हम लोग अपना वेस्ट लाइन को अलग करके गली ट्रैप लगाएंगे, फिर गली ट्रैप के बाद से मेन होल में डाल देंगे मेन लाइन में। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा उधर से स्मेल आने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अक्सर सोयल लाइन जो होता है ना, वो मतलब सोयल लाइन हम डायरेक्ट WC से निकाल दिए और लास्ट में जाएंगे तो फिर वहाँ पे हमारा वेस्ट लाइन जो जाएगा मिला करके गटर लाइन में डायरेक्ट डाल देंगे। अगर हम लोग टैंकी में डालेंगे दोनों को तो जल्दी टैंकी भर जाएगा, इसलिए हम लोग टैंकी में सिर्फ सोयल को ही डालते हैं। और बाथरूम किचन का जो हमारा मेन लाइन का ज़्यादातर काम होता है ना, वो 50 mm से लेकर के 75 mm तक वेस्ट लाइन डाला जाता है। ख़ास तौर पे फ्लोर ट्रैप लगाया जाता है, जो कि फ्लोर ट्रैप हो गया या नैनी ट्रैप लगाया जाता है बहुत जगह में। तो हम लोग वो जगह में 3 इंची का मेन लाइन रहता है, और जो ब्रांच रहता है 2 इंची का या 1.5 इंची का, वो ब्रांच लेकर के वाश बेसिन का हो गया, सावर का हो गया, उसमें हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। और हमारा बात करें तो जो WC का लाइन है उसमें भेंट का लाइन जो है ना वो निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर भेंट लाइन हम लोग नहीं निकालेंगे तो बाथरूम के अंदर स्मेल आने का चांस हो जाता है। तो हम लोग को भेंट मतलब सेपरेट करके देना चाहिए ताकि बाथरूम के अंदर स्मेल ना आए। और फ्लोर ट्रैप जो हमारा है वो वेस्ट लाइन में लाजिम फ्लोर ट्रैप या नैनी ट्रैप लगाना चाहिए। डायरेक्ट वॉश बेसिन का लेकर के अगर मेन गटर में जोड़ेंगे तो स्मेल हरदम आने का चांस रहता है। और कभी भी मतलब हमको वेस्ट लाइन का जो गली ट्रैप जो हमारा है, गली ट्रैप के बाद से ही दोनों लाइन को एक में कनेक्ट करना चाहिए। अगर ऐसे हम लोग नहीं करेंगे तो बार बार हमको स्मेल का ऐसा कंप्लेन आता रहेगा। और ये हमारा देखिए राइजर खड़ा हुआ है, और राइजर के साथ साथ हम लोग ये ऊपर में देखिए अपने भेंट पाइप निकाले हैं। तो ये भेंट हमारा जैसे रूफ पे है बिल्कुल लास्ट में, और ये रूफ में हमारा भेंट निकला हुआ है 2 इंची का। अभी हम राइजर में दिखाएंगे, जो कि WC का सेपरेट लाइन निकला हुआ है सोयल लाइन का, और वेस्ट लाइन का सेपरेट हमारा निकला हुआ है। तो एक हमारा लाइन हो जाएगा 4 इंची का WC के लिए डायरेक्ट रूफ तक जाएगा, और 3 इंची का देखिए, और फिर 2 इंची का अलग अलग हमारा इसमें 4 भेंट निकला हुआ है। तो ये 2 फ्लोर के लिए है, तो दोनों फ्लोर का इसमें 4 बार